नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो आपने स्कूल चॉइस फिलिंग की थी उसकी कल रात में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। आपको मेरिट लिस्ट में नाम कैसे देखना है इसके बारे में आपको उस वीडियो में जानकारी दे चुका हूँ। तो उम्मीद है कि आप सभी ने अपना अपना नाम चेक कर लिया होगा। अगर अभी भी आपने अपना नाम चेक नहीं किया है तो पोर्टल पर जाकर उसे आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर लगातार आप लोग के कमेंट है कि सर हमने 200-250 स्कूलों तक का चयन किया था, लेकिन उसके बाद भी हमें कोई भी स्कूल नहीं मिला। तो आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने सारे स्कूलों में से किसी भी स्कूल में मेरिट के आधार पर हमारे अंक ज़्यादा नहीं थे या फिर हमारा चयन नहीं किया गया। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे भी कमेंट हैं कि सर जिनका चयन नहीं हुआ है वो अभ्यर्थी क्या करें, आगे उनको क्या करना चाहिए। कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट ऐसे भी देखने मिले हैं कि सर हमें कट ऑफ का कैसे पता चलेगा कि कितने अंक वाले अभ्यर्थियों को स्कूल मिला है। जो स्कूल हमने चयन किए थे उनमें हमसे ज़्यादा अंक वाले अभ्यर्थी थे या फिर नहीं थे, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थी सेकंड काउंसलिंग को लेकर भी कमेंट कर रहे हैं कि क्या गेस्ट टीचर की सेकंड काउंसलिंग होगी या फिर नहीं होगी, क्या अभ्यर्थियों को एक और मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ऐसे तमाम कमेंट आप लोग के देखने मिले हैं। तो इन सब के बारे में एक एक करके आगे हम बात करते हैं। तो आप लोगों ने अपना अपना रिजल्ट पोर्टल में जाकर चेक कर लिया है। अब कुछ अभ्यर्थियों के प्रोफाइल में इस प्रकार का मैसेज दिखाई दे रहा है। अलॉटमेंट में जैसे आप जाते हैं रिक्वेस्ट फॉर ज्वाइनिंग पर, तो यहाँ पर एक मैसेज आपको दिखाई देगा, आवेदक द्वारा किए गए साला विकल्प अनुसार मेरिट क्रम में स्कोर कम होने के कारण कोई भी साला नहीं मिली है। तो यहाँ पर आपको साला ना मिलने का कारण बताया गया है कि स्कोर कार्ड में आपके अंक कम थे, इसकी वजह से मेरिट क्रम में कोई भी साला आपको नहीं मिली है। वो जिन भी अभ्यर्थियों को स्कूल मिल गया है उनकी प्रोफाइल में इस प्रकार का यहाँ पर अलॉटमेंट आ गया है, मेरिट लिस्ट डिटेल। तो यहाँ पर आपको तमाम जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, यहाँ पर आपका ब्लॉक होगा, यहाँ पर संकुल प्राचार्य, यहाँ पर स्कूल का नाम होगा और पैनल, यहाँ पर स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म वैकेंसी आपकी, यहाँ से आपको रिक्वेस्ट को सेंड करना है। जो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट देख पा रहे हैं, तो जिनको स्कूल अलॉट हो चुका है वो लोग अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। रिक्वेस्ट की समय सीमा भी आपकी जारी हो चुकी है। 23 तारीख से 25 तारीख तक रिक्वेस्ट आप लोग सेंड कर सकते हैं और इसी बीच आपको साला प्रभारी से उसका सत्यापन कराना पड़ेगा। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि यहाँ पर साला ना मिलने का जो सबसे मेन कारण है वो है आपके पदों की कम संख्या। क्योंकि जो आपके पहले राउंड की काउंसलिंग कराई गई थी जिसमें पुराने अभ्यर्थी जो गेस्ट के रूप में काम कर रहे थे उसमें से अधिकांश अभ्यर्थियों ने अपनी ज्वाइनिंग कर ली थी। जो आपके 70,000 से ज्यादा पद हैं प्रदेश में, उनमें से लगभग 60,000 पदों पर आपकी भर्ती पहले हो चुकी है। जो गेस्ट टीचर पहले काम कर रहे थे उनको वहां पर ज्वाइन कराया गया है, लेकिन उसके बाद जितने आपके पद बचे थे वो पूरे प्रदेश के पद हैं। लगभग 15 से 17,000 पद आपके बचते हैं जिन पर आपकी काउंसलिंग कराई गई है। अब उनमें से भी कई सारे स्कूल आपके ऐसे हैं जहां पर छात्र संख्या कम होने के चलते पद वहां पर क्रिएट नहीं किए गए हैं, जिसके चलते भी लगातार पदों की संख्या आपकी कम हो रही है। क्योंकि सरकारी स्कूलों में बच्चों का ग्राफ लगातार गिर रहा है, लगातार बच्चे कम होते जा रहे हैं, जिससे स्थायी शिक्षक की भर्ती के लिए और गेस्ट टीचर की भर्ती के लिए पद वहां पर खत्म हो रहे हैं। तो इन सब के कारण यहाँ पर काफी कम संख्या में स्कूल होने की वजह से अभ्यर्थियों को स्कूल नहीं मिल पाए हैं। अब आपने कितने स्कूलों का चयन किया था, हो सकता है कि उनमें आपसे ज्यादा वाले सभी अभ्यर्थी हों। तो यहाँ पर ये चीज जरूरी नहीं है कि आपने 200-250 स्कूल का चयन किया है तो आपको कोई ना कोई स्कूल मिल जाएगा। अगर आपके मेरिट में अंक ज्यादा होंगे तभी आपको स्कूल अलॉट होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे भी कमेंट हैं कि सर हम कट ऑफ का कैसे पता करें कि जो स्कूल हमने फिल किए थे उसमें हमसे ज्यादा अंक वाले कौन से अभ्यर्थी थे जिनको स्कूल मिला है। तो कट ऑफ का आप पता नहीं कर पाएंगे क्योंकि इंडिविजुअल रिजल्ट आपका जारी किया जाता है। पहले सभी की मेरिट लिस्ट एक साथ जारी की जाती थी, लेकिन अब उसे बंद कर दिया गया। अब आपके पोर्टल पर एक अभ्यर्थी को एक ही रिजल्ट दिखाई देगा। आप अपनी प्रोफाइल में सिर्फ अपना रिजल्ट देख सकते हैं या फिर अपने दोस्तों का रिजल्ट देख सकते हैं। इससे ज्यादा रिजल्ट आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि सभी की लिस्ट एक साथ जारी नहीं की जाती है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट कट ऑफ का पता चल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि क्या गेस्ट टीचरों की सेकंड काउंसलिंग होगी या फिर नहीं होगी। तो देखिए, पिछले सत्र 2024-25 में जो आपकी भर्ती कराई गई थी उसमें भी इसी प्रकार से आपकी प्रक्रिया हुई थी। पहले स्कूलों की चॉइस फिलिंग की गई थी, उसके बाद मेरिट के आधार पर उनको स्कूल अलॉट किए गए थे और सेकंड काउंसलिंग वहां पर आपकी नहीं कराई गई थी। तो जो काउंसलिंग आपकी हो चुकी है इसी में जिन अभ्यर्थियों को स्कूल मिले हैं, क्योंकि अब यहाँ पर पद नहीं है, अब जो अभ्यर्थी ज्वाइनिंग नहीं करते हैं उन पर हो सकता है कि साला प्रभारियों के द्वारा नोटिस जारी करके भर्ती कराई जाए, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से आपकी सभी पर भर्ती हो चुकी है। अब दोबारा आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। बड़ी संख्या में अगर पद खाली बचते हैं और विभाग के पास इसकी जानकारी पहुंच जाती है तो हो सकता है कि दोबारा से अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। लेकिन पिछले 2024-25 के सत्र में दोबारा काउंसलिंग आपकी नहीं कराई गई थी। एक ही काउंसलिंग के माध्यम से सभी को स्कूल अलॉट किए गए थे।
अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे भी कमेंट हैं कि सर हमारा चयन नहीं हुआ है तो हम लोग क्या करें। तो देखिए आप लोग के लिए गोल्डन चांस है, आप टेम्परेरी ना होकर परमानेंट हो सकते हैं, क्योंकि वर्ग 3 का विज्ञापन आपका जारी हो चुका है। तो वर्ग 3 के नियमित शिक्षक आप लोग बन सकते हैं अगर अच्छे तरीके से आप तैयारी करेंगे। 1-1.5 महीने का लगभग आपके पास समय है, तो आप लोग टेम्परेरी को प्राथमिकता ना दें, परमानेंट होने की कोशिश करें और अच्छे तरीके से अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो 100% आपको पोस्ट मिल जाएगी। हो सकता है कि आपकी किस्मत में कुछ और बेहतर हो, तो इसको लेकर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। वर्ग 3 का एग्जाम आपका आगे आ चुका है, तो उसकी तैयारी में आप लोग लग जाएं, क्योंकि ज़्यादा समय अब आपके पास नहीं बचा है। तो उम्मीद करते हैं जो भी आपके डाउट थे सारे क्लियर हो चुके हैं। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।